नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल डिजर्व पॉइंट एकेडमी में। मैं सुमित भट्ट और आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ने के लिए पूरी तरीके से तैयार होंगे। तो आज के हमारे इस सेशन में हम हमारे कॉम्पिटेंसी पार्ट को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू टॉपिक सर्कल और क्लास 9th। तो चलिए देखते हैं सारे के सारे टॉपिक्स को, सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स को हम यहाँ पर बहुत मजे से इनहेंस करेंगे और देखेंगे एक एक एमसीक्यू का कॉन्सेप्ट। वैसे तो एमसीक्यू आमतौर पर आप देखें तो 1 मार्क्स का होता है, लेकिन उसके अंदर सारे के सारे कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल होता है, तो इस लिहाज से एमसीक्यू जो है वो अपने आप में इम्पोर्टेंट हो जाता है। और वैसे तो आप सभी लोग जानते ही हैं कि इन दिनों सारे के सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का जो पार्ट है वो एमसीक्यू ही है। तो कैसे कम समय में हमें इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, तो देखते हैं हमारी इसी स्ट्रेटेजी के साथ। पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है हमें। In the given figure, O is the center of the circle and CD, DE, EF and FG are equals. If COD is equals to 40 degree, then the reflex of COG is equals to, है ना बच्चों। तो यहाँ पर मुझे उन लोगों ने दे रखा है कि ये जो एंगल है COD, ये वाला एंगल दे रखा है उन्होंने 40 डिग्री का, और चूंकि ये सब आपस में बराबर हैं, CD, DE, EF और FG, ठीक है, तो जिसके कारण ये सारे के सारे एंगल जो हैं ये कितने डिग्री के होंगे, 40 डिग्री के ही होंगे। ठीक है, तो ओवरऑल जो COG एंगल है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये कंप्लीट एंगल कितना हो जाएगा, एंगल COG जो है बच्चों ये हो जाएगा 4 × 40, यानी कि ये बचेगा हमारे पास 160 डिग्री का। ठीक है, लेकिन उन्होंने हमसे पूछा रिफ्लेक्स ऑफ COG, है ना, रिफ्लेक्स ऑफ COG। जब मुझे इसका रिफ्लेक्स निकालना है, रिफ्लेक्स ऑफ एंगल COG, तो ये हो जाएगा बच्चों, हम 360 में से माइनस करेंगे किसको, एंगल COG को, तो ये हो जाएगा 360 माइनस 160, तो ये बचेगा फाइनली हमारे पास 200 डिग्री। तो द करेक्ट आंसर इज बी, है ना, 200 डिग्री इज करेक्ट आंसर। क्लियर है एकदम बढ़िया तरीके से। ठीक, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्या दिया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द गिवन फिगर OA इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। जरा ध्यान से समझिएगा, एक अच्छा क्वेश्चन है हमारे पास। OA बराबर है हमारे पास 10 सेंटीमीटर। ठीक, AB बराबर है 12 सेंटीमीटर। ये मैं लिख लेता हूं यहाँ पर, AB बराबर है 12 सेंटीमीटर एंड OD इज परपेंडिकुलर टू AB। फाइंड CD, हमें CD की लेंथ फाइंड करनी है, हमें CD की लेंथ फाइंड करनी है। तो सबसे पहले तो बच्चों यहाँ पर हमें ये दिया गया है कि OD इज परपेंडिकुलर टू AB। इसका मतलब ये है कि ये AB को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। AC बराबर हो जाएगा किसके, BC के, और AB बराबर मुझे दे रखा है 12 सेंटीमीटर, यानी कि AC जो है बच्चों इसका आधा होगा, ये कितना हो जाएगा हमारे पास 6 सेंटीमीटर। अब यदि अगर मैं बात कर लूँ राइट ट्राइंगल OAC में, है ना, इन राइट ट्राइंगल OAC में, तो ये हो जाएगा बच्चों OA का स्क्वायर इज इक्वल्स टू OC का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर, है ना, ध्यान से समझिएगा जरा। तो OA जो है ये है हमारे पास 10, OC के बारे में जानकारी हमारे पास नहीं है, ठीक है, और AC जो है ये है 6। ठीक, तो 100 इज इक्वल्स टू OC स्क्वायर प्लस 36, तो 100 माइनस 36 इज इक्वल्स टू व्हाट, OC स्क्वायर। ठीक है, तो 100 में से 36 जाएगा बच्चों, यहाँ बचेगा 64 बराबर OC स्क्वायर, यानी कि OC बराबर अंडर रूट ऑफ 64, यानी कि ये बचेगा 8। तो आप जरा ध्यान से समझो, ध्यान से समझो, है ना, ये जो है ये कितना है 8, और ये पूरा कितना था, ये भी तो रेडियस ही है, OA के बराबर है, तो OA बराबर है किसके, OD के, ये है रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। तो यदि अगर मैं OD में से OC माइनस कर दूं तो मेरे पास CD निकल आएगा। CD की लेंथ मुझे निकालनी थी, तो भैया 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 हमारे पास क्या है, OD जो है वो किससे मिलकर बना है, OC प्लस CD से, और OD की लेंथ कितनी है 10, OC अभी अभी हमने निकाला 8 बराबर CD, तो इसको इधर कर दो ना,
10 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा सी डी, तो सी डी बराबर 2 सेंटीमीटर। फाइनली हमारे पास इसका जो आंसर है ये कितना है 2 सेंटीमीटर। क्लियर, एकदम मजे से, है ना, एकदम बढ़िया तरीके से। तो चलिए देखते हैं क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन फिर हमारे पास। इन द गिवन फिगर OD is perpendicular to the chord AB, okay, of a circle whose center is O, ठीक है, ये भी accepted. If BC is the diameter and OD is equals to 4 सेंटीमीटर, ठीक है, सारी चीजें हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो बच्चों OD की लेंथ मुझे दी गई है, कितना है 4 सेंटीमीटर, साथ ही साथ ये दे दिया गया है कि BC जो है इज डायामीटर, BC एक डायामीटर है, ठीक, और OD इज परपेंडिकुलर टू AB है, ठीक है। इसका मतलब साफ है कि D इज मिड पॉइंट ऑफ AB, ठीक है, D इज मिड पॉइंट ऑफ AB, ओके। तो बच्चों यहाँ से मेरी घंटी थोड़ी सी बजी और मुझे ये मालूम चला कि O सेंटर है BC का और D सेंटर है AB का। तो क्या मैं इस पूरे ट्रायंगल ABC में मिड पॉइंट थ्योरम लगा सकता हूँ? और मिड पॉइंट थ्योरम हमसे ये कहती है व्हेनेवर अ लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल देन इट इज पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड इक्वल टू हाफ ऑफ इट, ओके। तो अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट थ्योरम, तो बाय MPT, है ना, MPT मीन्स मिड पॉइंट थ्योरम, AO जो है वो किसके बराबर होगी, ट्वाइस ऑफ AC के बराबर, है ना, AO जो है हाफ ऑफ AC के बराबर होगी, मैंने गलत लिख दिया, उल्टा लिख दिया, इसके लिए मुझे क्षमा कर दें। AO जो है इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ AC या फिर ट्वाइस ऑफ AO इज इक्वल्स टू AC हो जाएगा। तो 2 इंटू 4 बराबर AC, यानी कि AC बराबर कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। आ गई बात समझ में एकदम बढ़िया तरीके से। तो एक बार फिर से समराइज कर दूं क्या मैंने पूरा क्या करा है ना बच्चों। ये है हमारे पास O मिड पॉइंट है BC का, D मिड पॉइंट है AB का, तो मैंने ट्रायंगल कंसीडर करा ABC और इसमें लगा दिया मिड पॉइंट थ्योरम। और मिड पॉइंट थ्योरम हमसे ये कहती है कि जब कभी भी कोई लाइन ट्रायंगल की दो साइड्स के मिड पॉइंट को जोड़कर बनाई जाती है तो वो लाइन तीसरी साइड्स के पैरेलल होती है और उसके आधे के बराबर होती है, यानी कि DO जो है वो इसका आधा है, तो जब DO 4 है तो AC उसका डबल हो जाएगा, यानी कि 8 सेंटीमीटर। ओके, एक बढ़िया क्वेश्चन था ये। चलिए बढ़ते हैं। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट मेरी और आप लोगों से, जैसे ही क्वेश्चन आप लोगों के सामने आए वीडियो को पॉज करें, एक बार खुद से करने की कोशिश करें और चेक करें कि आप लोगों की क्षमताएं कितनी है, क्या आप भी वो सारे क्वेश्चंस उतनी ही एक्यूरेसी के साथ सॉल्व कर पा रहे हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर और देखते हैं क्या है ये अगला क्वेश्चन। इन द गिवन फिगर अ लाइन इंटरसेक्ट टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल विद सेंटर O एट A B C and D इफ AB is equals to 10 सेंटीमीटर देन CD। ये तो हमने पढ़ा हुआ है इस तरीके का क्वेश्चंस। जब अगर इस तरीके से लाइन इंटरसेक्ट करती है तो AB बराबर होता है CD के, है ना। तो पूरा एक्सप्लेन करूं क्या, पूरा एक्सप्लेन करूं क्या? चलिए, आप कहते हैं तो ये भी सही। यहाँ से यदि अगर मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लूँ इस पर, है ना, और इस पॉइंट को मैं कुछ नाम दे दे रहा हूँ P, इस पॉइंट को मैं कुछ नाम दे दे रहा हूँ P, ठीक है। तो OP जो है, OP परपेंडिकुलर टू BC पर भी है और OP जो है वो परपेंडिकुलर AD पर भी है, ठीक है। तो वो दोनों को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, यानी कि BP बराबर होगा किसके, PC के, और AP बराबर होगा किसके, PD के। आप चाहो तो इन दोनों को नाम दे दो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, और 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दो तो क्या मिलेगा, AP माइनस BP बराबर PD माइनस PC। AP में से BP जाएगा तो बचेगा बच्चों AB, और PD में से PC जाएगा तो बचेगा CD। अब AB की लेंथ मुझे दी गई है, AB बराबर है 10 सेंटीमीटर, तो CD भी कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, इसलिए CD बराबर कितना है बच्चों 10 सेंटीमीटर। तो द करेक्ट आंसर इज 10 सेंटीमीटर। क्लियर? अरे कह दो ना जल्दी से, ठीक है, ठीक है क्या? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। और इन द गिवन फिगर OA and OB are respectively the perpendicular to the chord CD and EF of a circle whose center is
ओ, ये इसका सेंटर है बच्चों, ठीक है, ये इसका सेंटर है। इफ ओ ए इज इक्वल्स टू ओ बी, देन यदि अगर ओ ए बराबर है ओ बी के, यानी कि इन दोनों कॉर्ड्स की सेंटर से डिस्टेंस इक्वल है, तो ऐसी सिचुएशन में हमारे पास दोनों कॉर्ड्स इक्वल हो जाएंगी। सी ई इज इक्वल्स टू डी एफ, नहीं ऐसा तो नहीं है। ओके 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 ओके, ठीक है, थोड़ा सा घुमा फिरा कर उन्होंने दिया है, तो हम भी घूम फिर कर ही जवाब देंगे, ठीक है। तो सबसे पहली चीज तो हमें यहाँ से एक बात समझ में आ रही है कि जब सेंटर से डिस्टेंस इक्वल है तो कॉर्ड्स इक्वल होंगी, यानी कि सी डी बराबर होगा किसके, ई एफ के, लेकिन ये ऑप्शन में नहीं है, ठीक है। सी ई इज इक्वल्स टू डी एफ हो सकता है क्या, सी ई इज इक्वल्स टू डी एफ, ये तो डायग्राम में बना ही नहीं है, वैसे ये ऑप्शन हो सकता है। सी ई इज लेस देन डी एफ, सी ई इज लेस देन डी एफ, ये तो होगा नहीं, ठीक है। सी ई इज ग्रेटर देन डी एफ, सॉरी सी ई इज लेस देन डी एफ, नहीं ये भी नहीं होगा, ठीक है, ये भी नहीं होगा। सी ई इज इक्वल्स टू डी एफ हो सकता है, माइट भी, चलिए चेक कर लेते हैं, अगर ऐसा कुछ है तो हम लोग चेक कर डालते हैं। यदि अगर मैं इसको ज्वाइन कर लूं, ठीक है, तो बच्चों मन के सच्चों करस्पॉन्डिंग सेगमेंट तो बराबर होते हैं, यानी कि अगर ये दोनों कॉर्ड्स इक्वल हैं तो ये वाला पार्ट इसके बराबर होगा और ये वाला पार्ट इसके बराबर होगा, ये हमने पढ़ा हुआ है ना। साथ ही साथ इसमें और क्या बराबर हो सकते हैं, और क्या बराबर हो सकते हैं, ठीक है, ये दोनों एंगल्स भी बराबर होंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है, तो साइड एंगल साइड से ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, तो इस बिहाफ से सी ई इज इक्वल्स टू डी एफ होगा, एग्जैक्टली बिल्कुल, है ना। यदि अगर ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हुए तो सी ई बराबर होगा डी एफ के, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये दोनों ही ट्रायंगल्स में हमारे पास ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, और ये दोनों एंगल इसके बराबर है, जिसके कारण ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, और एक बार जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो हम इनके किसी भी करस्पॉन्डिंग पार्ट को आपस में इक्वल बोल सकते हैं, यानी कि सी ई बराबर होगा डी एफ के, ठीक है। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। इन द फिगर इफ ए बी सी इज इक्वल्स टू 20 डिग्री देन फाइंड एंगल ए ओ सी, देन ए ओ सी इज इक्वल्स टू, ठीक है। यदि अगर क्या दिया है यार, ए बी सी मुझे दिया है, इन द गिवन फिगर इफ ए बी सी इज इक्वल्स टू 20 डिग्री, ए बी सी 20 डिग्री है, मैंने कुछ गलत तो नहीं लिख लिया है, ए ओ बी 120 डिग्री है, ए ओ बी है बच्चों ये, है ना, ये ए ओ बी है, हम इसको सही कर लेते हैं, ए ओ बी है ये, ए ओ बी, चलिए मैं अच्छे से, ए ओ बी है, और हमें फाइंड क्या करना है, ए ओ सी फाइंड करना है, देन ए ओ सी, ए ओ सी तो कोई एंगल ही नहीं बन रहा है, और फाइंड क्या करना है हमें, एक बार हम चेक कर लें, क्या फाइंड करना है हमें, एंगल ए सी बी, ए सी बी है यार ये, है ना, थोड़ी सी मिस्टेक के लिए मुझे माफ कर देना, ये एंगल ए सी बी है, ठीक है। ए ओ बी हमें दिया गया है बच्चों 120 डिग्री, और ए सी बी हमें फाइंड करना है, तो ठीक है देख लेते हैं जल्दी से। यदि अगर मेरे पास ये एंगल 120 डिग्री है तो ये वाला एंगल कितने डिग्री का हो जाएगा, 360 माइनस 120, 360 में से 120 माइनस करेंगे, 360 में से 120 माइनस करेंगे तो 240 बचेगा, ठीक है। तो जब ये एंगल 240 डिग्री है तो ये इसका आधा होगा, यानी कि ये वाला एंगल जो है ये 120 डिग्री का होगा, क्योंकि हमने पढ़ा है कि एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज ट्वाइस द एंगल
सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल, है ना। तो यदि अगर ये एंगल 240 डिग्री का है तो ये वाला एंगल 120 डिग्री का होगा। तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्या दिया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे, इन द गिवन फिगर एंगल ए डी बी इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। यार इनके तो नामकरण ही नहीं किए गए। ए डी बी यानी कि ये कुछ इस तरीके से होगा, हम अंदाजा लगा लेते हैं, ये ए रहा होगा, ये डी रहा होगा और ये बी रहा होगा। और ए बी डी, ए डी बी, ए बी डी, बी यहाँ पर है, उल्टा हो गया। ए बी डी, ये बी है और ये डी है। हमें फाइंड करना है एंगल ए सी बी। ठीक है, ये एंगल सी रहा होगा। तो देखो जरा ध्यान से, एंगल डी ए बी, डी ए बी 60 डिग्री है और ए बी डी यानी कि ए बी यहाँ पर होगा। यार कुछ गलत हम लोगों ने इंटरप्रेट कर लिया है, ये यहाँ ए होगा और यहाँ डी होगा। ठीक है, अब देखते हैं जरा ध्यान से, अब सारी चीजें सही है। एंगल डी ए बी बराबर 60 डिग्री, एंगल ए बी डी बराबर 50 डिग्री, हमें फाइंड करना है एंगल ए सी बी। ओके 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 ओके, ठीक है। तो देखो जरा ध्यान से, सबसे पहले यदि अगर मैं यहाँ पर बात कर लूँ इन ट्राइंगल ए डी बी में, इन ट्राइंगल ए डी बी में, जहाँ पर हमें एंगल डी प्लस एंगल ए प्लस एंगल बी बराबर कितना है 180 डिग्री। तो डी के बारे में मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन ये दो एंगल तो मुझे पता है, 60 प्लस 50 बराबर 180 डिग्री। एंगल डी प्लस ये हो जाएगा 110 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो एंगल डी बराबर 180 माइनस 110 डिग्री, तो एंगल डी बराबर कितना हो जाएगा 110, 180 में से 110 जाएगा 70 डिग्री। और बच्चों यदि अगर ये एंगल 70 डिग्री का है तो इसको 70 डिग्री होने से कौन रोक सकता है, यानी कि एक ही सेगमेंट पर बने हुए सारे एंगल्स आपस में बराबर होते हैं, इसीलिए एंगल ACB जो है ये भी कितने डिग्री का होगा 70 डिग्री का। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्लियर, एकदम बढ़िया तरीके से। ठीक, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर और देखते हैं क्या है यह नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द गिवन फिगर BC is the diameter of the circle. Okay, BC is the diameter of the circle and angle BAO, angle BAO is equals to 60 डिग्री है, यानी कि ये वाला एंगल जो है बच्चों ये 60 डिग्री का है। ठीक, देन फाइंड एंगल ADC, ADC फाइंड हमें करना है, AD ये वाला एंगल हमें फाइंड कर बताना है। ठीक है, तो देखो जरा ये क्वेश्चन मुझे थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लग रहा है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा मजेदार लग रहा है। तो सबसे पहले लूंगा मम्मी डैडी का नाम। ओके, और माता पिता का नाम जहां आता है वहां सारी मुश्किलें आसान हो जाती हैं। ठीक है, तो मुझे क्वेश्चन में दे रखा है, कुछ भी तो नहीं दे रखा है, चलिए फिर भी हम जुगाड़ लगा लेंगे। OA बराबर है OB के, ये OA बराबर है OB के, दोनों रेडियस है, रेडियाई। ठीक है, जिसके कारण एंगल OAB, जब ये दोनों साइड्स इक्वल हैं तो इनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होंगे, यानी कि एंगल OAB बराबर होगा किसके, एंगल OBA के, और ये दोनों हो जाएंगे 60 डिग्री के। ओ ये क्या कर डाला मैंने, जब ये 60 डिग्री का है बच्चों तो ये भी 60 डिग्री का होगा, क्योंकि दोनों एक ही सेगमेंट पर बने हुए एंगल हैं, जिसके कारण अब हम ये कह देंगे कि एंगल OBA, एंगल OBA बराबर होगा किसके, एंगल ADC के, ADC के, एंगल ऑन सेम सेगमेंट, एंगल ऑन सेम सेगमेंट, जिसके कारण एंगल ADC बराबर भी कितना हो जाएगा 60 डिग्री का। ठीक है, तो द करेक्ट ऑप्शन इज आंसर सी। ठीक है,
ठीक है, बहुत तेज़ दिमाग चल रहा है आज हमारा और चलेगा भी क्यों ना, जब एक बार आप लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, तो कोई माइका लाल आपको किसी भी तरीके का क्वेश्चन करने से नहीं रोक सकता और मैं हमेशा अपने बच्चों को यही सजेशन देता हूँ बच्चों, कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करने से बेहतर है, क्वेश्चन तो करना ही है, मतलब क्वेश्चन में कोई कमी नहीं रखना है हमें, लेकिन उससे ज़्यादा कंसंट्रेशन आप लोगों का कॉन्सेप्ट्स पर होना चाहिए, है ना? एक बार आप लोगों के कॉन्सेप्ट अगर पूरी तरीके से क्लियर हैं, तो फिर कोई भी क्वेश्चन आपसे बड़ा नहीं हो सकता। ठीक है? तो देखिए ज़रा, इन द गिवन फिगर O is the center of the circle and chord AC and BD intersect at Q. ओके, इस टाइप के तो हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं एक्सरसाइज में भी। एट Q सच दैट एंगल AQB इज इक्वल्स टू 140 डिग्री और एंगल QBC इज इक्वल्स टू 25 डिग्री। फाइंड द एंगल ADB। तो मैं आप लोगों को इतना अभ्यस्त करा देना चाहता हूं बच्चों कि आप लोग क्वेश्चन देखकर ही आंसर करें, है ना, सॉल्व भी ना करना पड़े आप लोगों को। तो देखो जरा, हम इसको वर्बली सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अगर ये एंगल 40 डिग्री का है, 140 डिग्री का है, तो ये वाला एंगल 40 डिग्री का होगा। ठीक है, साथ ही साथ एंगल QBC बराबर हमें ये दिया गया 25 डिग्री। ठीक है, तो 40 और 25 हुए 65। तो इस ट्राइंगल की अगर हम बात कर लें, तो यहाँ पर ये कितना डिग्री का हो जाएगा, ये वाला एंगल 115 डिग्री का, है ना, क्योंकि तीनों एंगल का सम कितना होगा 180 डिग्री, दो एंगल का सम कितना हो रहा है 65, तो बाकी बचा तीसरा एंगल 115 डिग्री का, और जब ये 115 डिग्री का है तो ये भी 115 डिग्री का ही होगा। आंसर होगा ऑप्शन सी। लेकिन इस बात को आप लोगों को एक बार फिर से पूरा लिखकर मैं बता देता हूँ, ताकि आप लोग थोड़ा सा हैबिचुअल हो जाए, है ना। मैं इनको नाम दे दे रहा हूँ, ये एंगल 1, ये एंगल 2, है ना, ये वाला एंगल 2। तो यहाँ पर एंगल 1 प्लस एंगल 2 बराबर कितना होगा 180 डिग्री, है ना, ये जो 40 है। एंगल 1 जो है हमारे पास कितना था 140 डिग्री, प्लस एंगल 2 बराबर 180 डिग्री, एंगल 2 बराबर 180 माइनस 140 डिग्री। तो एंगल 2 एंगल 2 यार एंगल 2 बराबर कितना हो गया 40 डिग्री। अब ये था एंगल 2, ये इसको हम नाम दे देते हैं एंगल 3, और ये है एंगल 4। ठीक है, तो इन ट्राइंगल ओ बी सी एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4, एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री बाय ASP। अरे ASP नहीं जानता एंगल सम प्रॉपर्टी, है ना। तो एंगल 2 जो है ये कितना है 40 प्लस 25 प्लस एंगल 4। ठीक है, 40 प्लस 25 हो गया हमारे पास 65 डिग्री, 40 प्लस 25 हो गया हमारे पास एंगल 4 बराबर 180 डिग्री। ठीक है, तो बच्चों 40 प्लस 25 ये हो गया हमारे पास 65 प्लस एंगल 4 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल 4 बराबर 180 माइनस 165 65 से, है ना, कोड कवर कर रहा है, यस। ठीक, एंगल 4 बराबर 180 माइनस 65, ये बचेगा 115 डिग्री, और एंगल 4 इसको नाम दे दो एंगल 5, ये वाला जो एंगल है ये एंगल 5। एंगल 4 बराबर होगा एंगल 5 के, क्योंकि एक ही सेगमेंट पर बने हुए एंगल है, एंगल ऑन सेम सेगमेंट, तो इसीलिए एंगल 5 अर्थात एंगल ADB जो है वो कितने डिग्री का होगा 115 डिग्री, है ना, 115 डिग्री। हाँ 105 पे अटक गया था मैं। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्लियर है एकदम बढ़िया तरीके से। तो बढ़ जाएं फिर अगले क्वेश्चन पर। इन द गिवन फिगर ABC, ये भी क्वेश्चन वैसे ही है यार, है ना, तो अब मैं पूरा नहीं करूंगा, अब मैं सीधा ओरली इसको सॉल्व कर दूंगा। 59 प्लस 40 99। तो ये वाला जो एंगल है बच्चों, ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल कितने डिग्री का हो जाएगा 81 डिग्री का, और जब ये 81 डिग्री का है तो ये भी कितना होगा 81 डिग्री। यही पूछा है क्या, फाइंड एंगल BDC, यस। तो एंगल BDC जो है ये 81 डिग्री का, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। बिल्कुल सेम क्वेश्चन था प्रीवियस क्वेश्चन जैसा, तो इसलिए मैंने ज़्यादा दिमाग आप लोगों का नहीं लगाया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन।
In the figure, AOB is the diameter. AOB is the diameter of the circle and AB is equals to BC. Okay, AB बराबर है BC के, ठीक है। यानी कि ये एक आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल है, क्योंकि मुझे तो ये भी मालूम है ना कि सेमी सर्कल पर बना एंगल 90 डिग्री का होता है, ठीक है। तो ये 40 डिग्री का है, ये दोनों एंगल बराबर होंगे, यानी कि x और ये भी x है ना। तो मैं यहाँ से लगा लेता हूँ जुगाड़बाजी। तो x प्लस 90 इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो ये हो जाएगा 2x प्लस 90 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो 2x इज इक्वल्स टू 180 माइनस 90। तो 2x बराबर ये बचेगा बच्चों 90 डिग्री। x इज इक्वल्स टू 90 ओवर 2 यानी कि 45 डिग्री। तो यहाँ पर क्या पूछा है, एंगल CAB इज इक्वल्स टू 45 डिग्री, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन इज डी। ओके, बढ़िया, आ रहा है मज़ा, ठीक है। तो देखते हैं क्या ही है अगला क्वेश्चन फिर। द सम ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। हमेशा ध्यान रखिएगा कि किसी भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में बनाकर बता दूं क्या? अरे यार, पूरा चैप्टर हम कर चुके हैं ना, पूरा चैप्टर हम कर चुके हैं, फिर ऐसी बातें क्यों? ठीक है, अगर कोई एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो हमेशा उसके अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होगा। क्यों होगा ये भी बता दूं क्या? ये लो, क्यों होगा ये भी बता देते हैं। ये इसका सेंटर है, यहाँ पर बना हुआ एंगल इसका आधा होगा और यहाँ पर बना हुआ एंगल इसका डबल होगा, यानी कि ये पूरा एंगल 360 डिग्री का है, तो ये दोनों एंगल इसके आधे होंगे, यानी कि 180 डिग्री के होंगे, ठीक है। इसीलिए जब कभी भी एक चक्रीय चतुर्भुज बना होगा तो उसके अपोजिट एंगल है ना, विपरीत कोण का योग जो होगा वो 180 डिग्री होगा, ठीक है ना। बिल्कुल शुद्ध हिंदी में बात कर रहे हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, in the given figure angle ABDC is a cyclic quadrilateral in which BC is the diameter, find angle BAC। अबे क्यों इतना घुमाना, जब ये डायमीटर है तो ये एंगल 90 डिग्री का होगा, है ना। सेमी सर्कल पर बना हुआ एंगल 90 डिग्री का होता है, ठीक है। इसका आंसर 90 डिग्री होगा। पिछले क्वेश्चन में हमने सही टिक किया कि नहीं किया है, ठीक है। तो ये भी हो गया था हमारा। एक लास्ट क्वेश्चन और है हमारे पास, इन द गिवन फिगर इफ एंगल ABC इज इक्वल्स टू 20 डिग्री देन एंगल AOC इज इक्वल्स टू। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ना। और अक्सर करके जैसे मैं कंफ्यूज हुआ वैसे आप भी कंफ्यूज हो सकते हैं। बच्चे अक्सर कहेंगे कि ये 20 डिग्री है, ये भी 20 डिग्री का होगा, एक ही सेगमेंट पर बने हुए एंगल। अरे नहीं बाबू, यहाँ पर ध्यान से देखो, ये जो आर्क है ये सेंटर पर एंगल बना रही है और ये सर्कमफेरेंस पर एंगल बना रही है। सेंटर पर बना हुआ एंगल हमेशा सर्कमफेरेंस पे बने हुए एंगल के डबल के बराबर होता है ना। देखकर किसी भी तरीके से घबराना नहीं। एंगल AOC जो है बच्चों, AOC इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एंगल ABC होगा, ABC होगा। और AOC मुझे दे रखा है, मतलब ABC दे रखा है 20 डिग्री। तो एंगल AOC इज इक्वल्स टू AOC इज इक्वल्स टू 40 डिग्री, है ना। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। यहाँ पर हमने किया है खत्म पूरा MCQ का सेक्शन, जहाँ पर बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस थे और आपके कॉन्सेप्ट्स को और थोड़ा सा इनहेंस करने की कोशिश करी है। किस तरीके के क्वेश्चंस, और बच्चों हमेशा ध्यान रखना, ये जो मैं क्वेश्चंस लेकर आता हूँ ना, ये मैं बहुत सारा एनालिसिस करके वहाँ से सारे क्वेश्चंस निकालता हूँ जो जहाँ जहाँ पर एग्जाम्स में पूछे गए, तो हर लिहाज से आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आशा करता हूँ आप सभी लोगों को समझ में आया होगा, और अगर सच में ऐसा है लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर द वॉचिंग। जय हिंद।